हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। तो जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, आपको और मुझे और सभी को इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं सारी चीज़ों के बारे में, वैकेंसी के बारे में, एज के बारे में, क्राइटेरिया के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। और वीडियो में क्या खास है ये भी हम बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो में किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। एज की क्रूशियल डेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है स्टूडेंट्स के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम की डेट्स क्या है, प्री और मेंस की, इसकी बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये बात करेंगे। और खास क्या है वीडियो में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये नोटिस है जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आज अपलोड हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है, यानी कि आप कब से लेकर कब तक फॉर्म को भर सकते हो, तो आज से लेकर यानी कि 24 जून से लेकर अगले महीने की 24 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। पूरा एक महीने का टाइम दिया गया है, तो जल्दबाजी मत करना। क्योंकि आपने देखा होगा सीपीओ का बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था गलत फोटो की वजह से, क्योंकि लाइव फोटो का ऑप्शन दे दिया था एसएससी ने, तो बच्चों ने गलत फोटो अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो जल्दबाजी मत करना, पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से क्या कर लेना, पढ़ लेना। आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का, इंग्लिश बार रोशन टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैंने पूरा पीडीएफ डाल दिया, तो वहां पे जाके अच्छे से एक बार पढ़ लेना। आपके पास टाइम है फॉर्म भरने के लिए, जल्दबाजी मत करना भाई, एक महीने का टाइम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि आपका जो करेक्शन विंडो ओपन होता है, मतलब फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाए तो उसको इंप्रूव करने के लिए आपको एक डेट दी जाती है कि भैया आपके पास टाइम है, इसको सही कर लो। तो वो ओपन होगा आपका अगस्त में 10 तारीख को, 10 से 11 तारीख, यानी कि 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा, 10 तारीख और 11 तारीख अगस्त में, ध्यान रखना। तो उन 2 दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको करेक्शन करना है फॉर्म में वो कर सकते हो। और प्री के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि भाई नोटिफिकेशन अगर लेट हुआ है तो शायद एग्जाम की डेट भी लेट हो, लेकिन देखो एग्जाम की जो डेट है यानी कि जो मंथ है वो वही है। प्री का जो आपका एग्जाम है, जैसे कि पहले बताया जा रहा था सितंबर अक्टूबर, वही अभी भी बताया जा रहा है सितंबर अक्टूबर। और अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस के लिए जो आपको बताया जा रहा है टेंटेटिव, वो क्या बताया जा रहा है, दिसंबर 2024। यानी कि आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे समझ नहीं आता कि आप कब पढ़ाई करोगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेकर, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। और अभी मैं आपको दिखाता हूं वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी देखोगे तो शायद आपका पढ़ने का मन करे। देखो ऊपर वैकेंसी कितनी लिखी है, 17,727, इतनी वैकेंसी है। ठीक है, और अगर इतनी वैकेंसी में आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे तो भैया भूल जाओ कि 5,000 6,000 वैकेंसी में सिलेक्शन ले पाओगे। हर साल इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखना। 2025 में कोई गारंटी नहीं ले सकता कि इतनी वैकेंसी आएगी। 2024 में आने के पीछे रीजन है इलेक्शन। सरकार को अपनी छवि को सुधारना है, और अच्छी बात है, उनकी छवि सुधारने के चक्कर में अगर हमारे युवाओं को फायदा हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इसमें नहीं ले सकते तो आप भूल जाओ कि आप किसी में भी ले सकते हो सिलेक्शन। अच्छे से पढ़ाई करो, अगर पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन की ओर अपने आप को बढ़ाओ। बहुत ज्यादा वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी के कैटेगरी से हटकर रोजगार की कैटेगरी में जाने का सुनहरा मौका है, कहने का मतलब ये है भाई। ठीक है, हो सकता है कि आगे और भी बढ़ जाए, कम तो नहीं होगी ये। अब बात करते हैं क्रूशियल डेट की, कि एज की जो क्रूशियल डेट है वो क्या है, तो वो है आपका 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024, यानी कि इस डेट तक मेरे भाई, इस डेट तक कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए। कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए। अगर आप इस डेट तक 18 साल के नहीं हो, इसके बाद होते हो, तो फिर आप इसके लिए नहीं बने हो, मतलब आप सीजल नहीं दे सकते। ये वाला आपको अगले वाला सीजल ट्राई करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना कि जिन पोस्ट के लिए 18 से 27 की लिमिट होती है, कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिनमें 18 से 27 वाला बंदा एलिजिबल होता है, और कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिनमें 18 से लेकर 30 वाला बंदा एलिजिबल होता है। अगर आप 18 से 27 के लिए एलिजिबल हो तो इसका मतलब आप 30 वाली कैटेगरी में भी आते हो। लेकिन अगर आप केवल इस कैटेगरी में आ रहे हो तो मतलब आप इसमें नहीं आ रहे। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो मतलब आप दोनों में हो। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस डेट और इस डेट के बीच में होनी चाहिए, सिंपल। और अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके और इसके बीच में होनी चाहिए, फिर आपको इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप इस कैटेगरी में हो केवल, अगर आप इसमें हो तो आप दोनों में हो, तो आप केवल इसको देखो, लेकिन अगर आप इसमें हो तो आप इसको देखो। समझ गए? वीडियो को पॉज करके देख लेना। 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और अगर आप इस वाली कैटेगरी में 18 से 30 वाले में मेरे भाई, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1992 से लेकर 1/8/2006 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। आपको पता है प्री का जो एग्जाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका रीजनिंग होता है, एक आपका जीएस, एक आपका मैथ्स और एक आपकी इंग्लिश। 25-25 सवाल आते हैं,
एक सवाल 2 नंबर का होता है, यानी कि 50-50 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 100 और मार्क्स की बात करें तो 200। टाइम आपको मिलता है 1 घंटे का, टाइम 1 घंटे का मिलता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है भाई, कंप्यूटर पे एग्जाम आपको देना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, अगर आप 1 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये आपका प्री का एग्जाम है। क्वालिफाइंग होता है ये जो आपका एग्जाम है क्या होता है, क्वालिफाइंग, यानी कि इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते फाइनल कट ऑफ में, ठीक है। अब मेंस की बात करें तो मेंस में भी वही 4 सब्जेक्ट हैं, जो 4 सब्जेक्ट प्री में है ना, वही 4 सब्जेक्ट मेंस में भी है। मेंस में कुछ एक्स्ट्रा भी है। देखो, एक आपका मैथ्स है और रीजनिंग है। मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 सवाल होंगे, एक सवाल 3 नंबर का होता है मेंस के अंदर, तो टोटल आपका कितना हो गया, 180 मार्क्स का हो गया, यानी कि 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल 180 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग है। जैसे आप एंटर करोगे, आप एग्जाम के लिए करोगे, आई एडमिट करोगे, आपका एग्जाम शुरू होगा, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको मैथ्स और रीजनिंग दिखाई देगी, इंग्लिश और जीएस नहीं होगी वहां पर, मैथ्स और रीजनिंग के ही आपको 30-30 सवाल देखने को मिलेंगे। अब इसमें से आपकी चॉइस होती है कि पहले आप मैथ्स कर लो, पहले आप रीजनिंग कर लो, लेकिन होगा यही दोनों। जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको 60 सवाल करने के लिए, जैसे ही 1 घंटे का टाइम खत्म होगा, आपके स्क्रीन के ऊपर इंग्लिश और जीएस, इंग्लिश और जीएस के क्वेश्चंस आ जाएंगे। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस और जीएस के 25 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 70। और यहां पर भी एक क्वेश्चन कितने का होता है, 3 नंबर का, मतलब 7 या 21, यानी कि 210 नंबर, यानी कि चारों सब्जेक्ट मिलाकर जो टोटल आपका मार्क्स बनेगा वो कितना बनेगा, 390। और इसी में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, ध्यान रखना, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ना, वो इसी में से बनती कट ऑफ, आपके 390 में से आपको लाना होता है, ठीक है। अब बाकी बात करें, जैसे ही आपने ये खत्म कर लिया मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, फिर आपको बिना गैप के, बिना किसी रिलैक्स के आपको क्या मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर के होते हैं क्वेश्चंस, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, वायरस से रिलेटेड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि कंप्यूटर आपका होता है 60 नंबर का, 60 मार्क्स का आपका क्या होता है, कंप्यूटर। लेकिन ये क्या होता है, क्वालिफाइंग, ये क्या होता है आपका क्वालिफाइंग, यानी कि इसके जो मार्क्स हैं वो इस फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ते, क्योंकि फाइनल में तो मैंने आपको बता दिया 390 ही है, ठीक है ना। अच्छा, क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 18 मार्क्स। कितने मार्क्स चाहिए, 18 मार्क्स, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं इसके अंदर जिसमें अगर आप 18 नंबर ला रहे हो कंप्यूटर में तो क्वालिफाई तो कर लोगे, पास तो कर लोगे, यानी कि सीजीएल की बाकी पोस्ट तो मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट भी हैं जिनके लिए आपको 18 से ज्यादा लाने होते हैं, उनके लिए कट ऑफ निकलती है कंप्यूटर की अलग से। वो पोस्ट कौन सी है भाई, अच्छा, कंप्यूटर के लिए कितना टाइम मिलता है पहले देख लो। कंप्यूटर के लिए आपको मिलता है 15 मिनट का टाइम। उसके बाद आपकी होती है मेरे भाई टाइपिंग, क्या होती है, टाइपिंग। टाइपिंग के लिए भी आपको कितना मिलता है, 15 मिनट का टाइम मिलता है आपको, ठीक है, समझ में आया। अब मैं बात कर रहा था कंप्यूटर सेक्शन की, कि जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, 60 नंबर का आता है, तो क्वालिफाई करने के लिए 18 नंबर चाहिए। लेकिन ये कुछ पोस्ट है यहाँ पर, देखो ध्यान से, है ना, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एएसओ की पोस्ट होती है, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीएसएस में, एमईए में और एएफएचक्यू में। असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, यानी कि एसएफआईओ, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद असिस्टेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। उसके बाद एक पोस्ट है असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसके बाद है आपका जीएसटी इंस्पेक्टर, बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है ये। उसके बाद है प्रिवेंटिव ऑफिसर, फिर एग्जामिनर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी एंड पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं, अगर आपको इनमें से कोई पोस्ट लेनी है तो केवल 18 नंबर लाके आप नहीं ले पाओगे। 18 नंबर अगर आपके हैं कंप्यूटर में तो आप क्वालिफाई कर रहे हो, एग्जाम पास कर रहे हो, आपको इनके अलावा दूसरी पोस्ट आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगी आपके मार्क्स के हिसाब से, 390 में से जितने भी होंगे। लेकिन अगर ये पोस्ट आपको चाहिए इनमें से कोई, तो आपकी जो कट ऑफ होती है कंप्यूटर की थोड़ी सी अलग होती है। तो आप कोशिश करना कि आपका 35 या उससे क्या हो, ज्यादा हो कंप्यूटर में, तब आपको इनमें से कोई पोस्ट मिल पाएगी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं, बहुत डिमांड रहती है, देखो वो इस कैटेगरी में नहीं है, यानी कि वहां पर अगर आप कंप्यूटर में 18 भी ला रहे हो और 390 में से आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आपको इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इन पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर में 18 लाने से काम नहीं बनेगा। इसमें आपको, अच्छा मान लो आपके 390 में से 390 हैं, लेकिन कंप्यूटर में आपके 18 ही हैं, कंप्यूटर में क्या है आपके 18 ही हैं, तो भी आपको सीएसएस नहीं मिल पाएगी, एसओ नहीं मिल पाएगी। देखो 390 में से 390 लाके, क्योंकि इनके लिए कंप्यूटर की अलग कैटेगरी होती है, अलग से कट ऑफ होती है, ध्यान रखना। तो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ना, कंप्यूटर की वजह से ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन रुक जाता है, ध्यान रखना। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे और मेरे से बात होती है बच्चों की कि वो 330 340 लेके आते हैं 390 में से, लेकिन फिर भी पता है फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए। पता क्यों? क्योंकि उनका कंप्यूटर में नंबर जो है ना 18 से भी कम आ गया, और 18 से कम आया
मतलब आप 390 में से 390 ले आओ, लेकिन यहाँ पर अगर 18 नहीं ला पाए कंप्यूटर में तो पूरी रेस से बाहर, पूरी तरीके से बाहर, कोई भी पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और ये मेरा बैच है, ठीक है, आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए काफी समय से मैं आपको पता है पढ़ा रहा हूं अपने एप्लीकेशन इंग्लिश बार रोशन सर पे। और एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पे जाना, इंग्लिश बार रोशन सर आप लिखना, वहां पे आप जाओगे तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन पे ये वाला पोस्टर आपको मिलेगा वीओडी बैच 1 के नाम से, जो मेरा वीओडी बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, जिसको सैकड़ों की संख्या में बच्चे ले चुके हैं और उस बैच से बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप ये वाला बैच ले सकते हो। ये वाला बैच लेने पे अभी 2 दिन के लिए इस बैच पे ऑफर है। इस वाले बैच पे क्या है, ऑफर है, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आया है, तो स्पेशल ऑफर आप सबके लिए है। नॉर्मल केसेस में जो बैच होता है मेरा, ये 499 का होता है भाई, 499 का होता है। ठीक है, लेकिन अभी से लेकर आने वाले 48 घंटों के लिए ये वाला जो बैच है आपका, वो आपको मिलेगा कितने में, 399 में आपको मिलेगा। ठीक है, ये बैच आपको मिलेगा 399 में। इस बैच में क्या क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस है सारी की सारी, ग्रामर की, वोकैब की, कॉम्प्रिहेंशन की, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच देखने को मिलेगा, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स आपको मिलेंगी एप्लीकेशन पे, सब कुछ एप्लीकेशन पे। सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगा, इंग्लिश का कंप्लीट जो टेस्ट होता है 25 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट, वो आपको मिलेगा फ्री बिल्कुल एप्लीकेशन पे। इसके अलावा क्विजेज आपको मिलेंगे समय समय पर। तो इस बैच के अंदर ये सब कुछ है। ठीक है, और इस बैच के अंदर मैं वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार मैं लाइव भी आऊंगा आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, और आप लोगों का एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा इसमें। ठीक है, एक आपका क्या होगा, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर आप अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस बैच के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। ये बैच अभी लेने पे आपको कितने का मिल रहा है, 499 का नहीं मिल रहा। ये बैच आपको कितने का मिल रहा है भाई, ये बैच आपको मिल रहा है 399 का। करना क्या है उसके लिए, उसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है, उसके लिए आपको कूपन अप्लाई करना है। देखो ये बैच का पोस्टर है, जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे वीओडी 1 के नाम से बैच होगा, वहां पे जब आप बाय नाउ पे जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करना, कूपन लगाना। कूपन लिख लो, बाद में भूल मत जाना, नोट करके रख लो। सारा कैपिटल में है, एसएससी 2024 बिना स्पेस के, सारा कैपिटल में, ध्यान रखना, एसएससी 2024 ये कूपन है। ठीक है, इसको नोट कर लो, एसएससी 2024 ये कूपन कोड है। आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे, ये कंप्लीट बैच जो जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ 399 में आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर देगा। इसके अलावा इंग्लिश आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेमो क्लास अगर आपको चाहिए तो मैंने यूट्यूब पे इसी चैनल पे बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं, आप उनमें से कोई भी क्लास देख लो। या फिर मैं क्या करूंगा, इस बैच के अंदर नाउन की जो पहली क्लास है, पार्ट ऑफ स्पीच की जो पहली क्लास है, उसको मैं क्या करवा दे रहा हूँ, फ्री करवा दे रहा हूँ, तो आप जाके वहां से डेमो भी देख सकते हो। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की पहली क्लास, आप इसमें जाओगे ग्रामर में, ग्रामर की जो पहली क्लास होगी, सबसे पहली क्लास, वो फ्री है, तो उसको आप डेमो की तरह देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और बैच है मेरा, ठीक है, जो लाइव बैच है। ये तो अभी जो मैंने बताया वो रिकॉर्डेड बैच है, ये मेरा लाइव बैच है, आरंभ बैच, जो अभी 2 महीने पहले शुरू हुआ है और अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है ये बैच मेरा। ठीक है, इंग्लिश स्पेशल बैच है, एसएससी एग्जाम्स 2024-25 को टारगेट करके ये बनाया मैंने। ये आपका लाइव बैच है, और लाइव बैच के साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको साथ में मिल जाती हैं। क्लास हुई, क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आपको कंप्लीट ग्रामर विद प्रैक्टिस शीट, कंप्लीट वोकैबुलरी विद स्मार्ट ट्रिक्स, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन विद स्मार्ट अप्रोच, क्लास नोट्स, पीडीएफ्स, क्विजेज, सेक्शनल टेस्ट, इसके अंदर भी सब मिलता है आपको। ठीक है, और साथ में प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिलता है। इस बैच का जो प्राइस है, आप किसी बच्चे से पता करना, वो 1101 है, लेकिन 2 दिन के लिए यानी कि 48 आवर्स के लिए मैं आपको ये जो बैच है 799 में दे रहा हूं भाई, 799। ठीक है, ये इस बैच का पोस्टर है, ध्यान से देख लो। आप जाओगे तो ये पोस्टर आपको मिलेगा, वहां पे जाके आप बाय नाउ करना। और इसका जो कूपन कोड है, इसका कूपन कोड है CGL 2024, CGL 2024, सब कैपिटल में बिना स्पेस के, CGL 2024। ठीक है, ये इसका कूपन कोड है। लाइव बैच आप ले सकते हो, डेली लाइव क्लास होती है, तो आप लाइव मुझसे जुड़ सकते हो। क्लास में जितने भी आपके डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। और किसी भी तरह की अगर आपको इंक्वायरी करनी है ना, तो इंक्वायरी के लिए आप क्या करोगे, इंक्वायरी के लिए एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, देखो, इंक्वायरी के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हो। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, 9234692518। इस नंबर पे आपको बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये 2 मैंने आपको कंप्लीट बैच बता दिया इंग्लिश के, एक मेरा वीओडी बैच और एक मेरा लाइव बैच। आप इसको लेकर अपनी तैयारी को बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो और मेंस लेवल तक की तैयारी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि प्री के लिए अलग से पढ़ना है, मेंस के लिए अलग से पढ़ना है, एक ही बार पढ़ो, मेंस के लिए एक साथ तैयारी करो। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो शायद फर्स्ट टाइम
की जा रही है मेरे द्वारा, ठीक है। मैंने इससे पहले कभी चीज की नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को गलत रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं कई बार, तो उनको वहां से हटाकर सही रास्ते पे लाने का एक तरीका है, ठीक है। ये जो है ना एक टारगेट ग्रुप है, डेली टारगेट ग्रुप, जिसको आप स्टडी ग्रुप भी कहते हो, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा ना, इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का और कंप्यूटर का। आपको डेली टारगेट मिलेगा कि आज आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है और कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, ठीक है। साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट जितने भी क्लासेस हैं, यूट्यूब के लिंक्स हैं, वो सारे आपको वहीं पर शेयर किए जाएंगे। जो आपका व्हाट्सएप, जो आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, जिन बच्चों को उसमें ऐड किया जाएगा, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। वहीं पर आपको प्रैक्टिस पीडीएफ्स मिलेंगी, मैथ्स की प्रैक्टिस पीडीएफ्स, रीजनिंग की प्रैक्टिस पीडीएफ्स, इंग्लिश की प्रैक्टिस पीडीएफ्स और इसके अलावा वोकैब की पीडीएफ्स और इसके अलावा कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी डिटेल आपको वहां पर मिलेगी भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, देखो ग्रामर के, वोकैब के, करंट अफेयर के, मैथ्स के और इसके अलावा कंप्यूटर के, इन सब के आपको इंपॉर्टेंट क्या मिलेंगे, पीडीएफ्स। डाउट सेशन होगा आपका, मतलब वहीं पर आप डाउट पूछ सकते हो और डाउट जो आपका सॉल्व किया जाएगा वो टॉपर्स और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी, स्ट्रेटजी मिलेगी टेली और एग्जाम, आपके एग्जाम तक। ये एसएससी सीजीएल 2024 के प्री के लिए ये स्टडी ग्रुप जो है बनाया गया है, ठीक है। इस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सबसे ऊपर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा राइजिंग एमर्स के नाम से, राइजिंग एमर्स के नाम से आपको लिंक मिलेगा, राइजिंग एमर्स, ठीक है। तो जब आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, ये पब्लिक चैनल है, जब आप इस चैनल पे जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। जब आप इस चैनल पे जाओगे, उस चैनल पे जाके आपको पिंड मैसेज देखना है। पिंड मैसेज में इसकी सारी डिटेल दी हुई है कि आपको एनरोल कैसे करना है और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। इसकी फी क्या है, प्रोसेस क्या है आगे का, कब से स्टार्ट होगा टारगेट, ये सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं, ठीक है। और इस ग्रुप में मैं भी रहूंगा और भी बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे और टॉपर्स इसके अंदर रहेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है भाई। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए और अगर आपका कोई डाउट बच गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ के और उसका रिप्लाई करूंगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।